हेलो एवरीवन, मैं दिवेश देवांगन आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे, उसको धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। अभी इससे पहले मेंस्ट्रुएशन कर रहे थे, उसको बीच बीच में लेके चलेंगे। वो एक बड़ा सेगमेंट है, इसलिए यदि उसको कंटिन्यू करेंगे तो बाकी चैप्टर पूरा छूट जाएगा। तो उसको बीच बीच में लेके चलेंगे, कुछ टॉपिक के बाद फिर कुछ टॉपिक के बाद फिर, वैसे करके उसको धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। और आपको यदि मेरे नोट्स और या फिर क्वेश्चन डाउनलोड करने हैं तो आप मेरी वेबसाइट www.mathd.in विजिट कर सकते हैं। उसमें जितने क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ और अदर क्वेश्चन और जितने व्यूअर्स लोग क्वेश्चन भेज रहे हैं, जो पीडीएफ अपना नोट शेयर करना चाहते हैं, वो सारे के सारे मैं उस वेबसाइट में रखूंगा। यदि आप अपना कोई नोट्स शेयर करना चाहते हैं जो अच्छे से साफ सुथरे ढंग से लिखा हुआ है, मैथ्स का भी हो, हिंदी में या इंग्लिश में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं सीधे या मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको मेरे पेज में मिल जाएगा। फेसबुक पे दिवेश देवांगन सर्च कीजिए, आपको सारा का सारा चीज मिल जाएगा। तो आप अपने नोट शेयर कर सकते हैं, उसको सारे के सारे लोग फिर पढ़ सकें। मैं उसको वेबसाइट में डाल दूंगा और आपका सौजन्य से डालूंगा कि आपने ये दिया हुआ है करके। फिर वहां पे कोई भी स्टूडेंट उसको डाउनलोड करके उससे कोई अपनी मदद ले सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि आयु संबंधी प्रश्न कैसे बनाना है। देखो, सबसे पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु में अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, तब ए की वर्तमान आयु क्या है। वो आयु संबंधी प्रश्न में ऐसे ही दिया जाता है कि इतने वर्ष बाद इतना अनुपात है, इससे पहले इतना अनुपात है, या इतना गुना है तो इसका कितने वर्ष बाद कितना होगा, ऐसे दिया जाता है। सारा का सारा आज क्लियर कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है, सबसे सरल सेगमेंट है ये। देखो क्या दिया क्वेश्चन, देखो ए और बी की वर्तमान आयु में अनुपात 4:5 है। वर्तमान आयु में अनुपात क्या है, 4:5 है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं उसके बाद, 5 वर्ष बाद यह कितना हो जाता है, 5:6 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद लेना है। ठीक है, यहां पे ले लूंगा 4x और ये 5x, और दोनों में कितना जोड़ लूंगा, 5 जोड़ लूंगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। इस प्रकार यह अनुपात कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो मैं कितना लिख लिया, 5/6। तो ए की वर्तमान आयु आपको बतानी है। इसको हम लोग ए माने हैं, इसको बी माने हैं, और ये क्या है, वर्तमान आयु। तो 5 जोड़े हैं तो फिर आगे वर्ष में चले गए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बहुत लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने नहीं आता है, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 जा 24, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पंचे 25 और ये 5 पंचे 25, ये 25x हो जाएगा। यहाँ पे x है तो 25। ठीक है, मैं इस 24x को उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 30 - 25 इज इक्वल टू 25x - 24x। यहाँ आ गया वैल्यू x का कितना, 5। x का वैल्यू 5 आ गया है। अभी आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a की वर्तमान आयु कितनी है। a की वर्तमान आयु यहाँ पे क्या दिख रही है, 4x। तो 4 × 5, x की वैल्यू 5 है, यहाँ पे आ गया 20। तो 20 वर्ष a की वर्तमान आयु हो जाएगी। एकदम आसानी से ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 2-3 बना के देखेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बना के देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु में अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 2:3 हो जाएगा, तब ए की वर्तमान आयु क्या है। वैसा ही है। ठीक है, इंग्लिश व्यूअर्स जो है वो क्वेश्चन इंग्लिश में प्रेफर करेंगे, क्वेश्चन समझ लेंगे, वीडियो पॉज करके उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन तो बाइलिंगुअल रहता है। देखो, ए और बी के वर्तमान आयु में अनुपात, वर्तमान आयु में अनुपात जो भी दिया है, क्या दिया है, 9:16। ये 9:16, ये ए का, ये बी का। ठीक है, 10 वर्ष बाद, मतलब इसमें क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे। 10 वर्ष बाद यानी कि क्या जोड़ेंगे, इसमें 10 जोड़ लेंगे। ठीक है, और ये अनुपात में है, इसको क्या कर लेंगे, x 9x और 16x। कितना हो जा रहा है, 10 वर्ष बाद यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 2:3। यहां से हो जाएगा ये 27x + 30 इज इक्वल टू 32x + 20। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, ये आ गया 10, 32 - 27 आ गया 5x। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, 2। x इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से 2 आ गया। क्वेश्चन में आगे क्या पूछा हुआ है, देखो, तब a की वर्तमान आयु कितनी है। a की वर्तमान आयु मतलब यहाँ से क्या दिख रहा है, 9x, 9 × 2, तो a की वर्तमान आयु आ गई 18 ईयर।
18 वर्ष हो जाएगी ए की वर्तमान आयु। ये भी सरल था और क्वेश्चन ऐसा वाला बना के देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु में अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व यह अनुपात 4:7 था, तब 5 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी ये आपको बतानी है। द रेशियो बिटवीन द करंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:4। 10 years ago the ratio was 4:7. Then what will be the age of B after 5 years? 5 साल बाद बी की आयु आपको बतानी है कितनी होगी। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वंस अगेन ए एंड बी, ए और बी की वर्तमान आयु में अनुपात कितना है, 3 and 4, 3:4। तो ये 3x और ये 4x, ठीक है। 10 वर्ष पहले मतलब क्या करेंगे, 3x - 10, 4x - 10। यह अनुपात कितना था, यह अनुपात 4:7, 4:7। तो यहां से तो पहले x निकालेंगे फिर देखेंगे ये क्या है, अपना प्रेजेंट एज या करंट एज, ठीक है। उसके बाद ये आ गया 21x - 70, ये आ गया 16x - 40, इतना आ गया। उसके बाद इसको ट्रांसफर कर लेंगे, कितना आ रहा है देखते हैं, इसको इधर ले आए क्या, 21x - 16x इज इक्वल टू -40 + 70, ये इतना आ गया। यहां से कितना आ जा रहा है, ये 5x इज इक्वल टू 30। तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 6, x इक्वल टू कितना आ गया 6। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आगे, तो बताइए 5 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी। ये बी की वर्तमान आयु है 4x, तो 4 × 6, 6 × 4 24। ये तो बी की क्या हो गई, वर्तमान आयु हो गई। बी की क्या हो गई, ये वर्तमान आयु, करंट एज हो गई है। लेकिन पूछा हुआ है क्वेश्चन में 5 साल बाद, तो कितना पूछा हुआ है वो 5 साल बाद या 5 वर्ष बाद, तो कितना हो जाएगा, 24 में 5 जोड़ लेंगे हम, ये आएगा 29, ये आएगा 29। आंसर होगा, ये क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा 24 ईयर, लेकिन ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना है, ठीक है। ऐसा वाला और बना के देखते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, रवि और गगन की वर्तमान आयु में अनुपात 13:17 है, 13:17। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था, 11:15। तब 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोनों की आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद क्या होगा आपको बताना है। देखो क्या बोल रहे हैं, वर्तमान आयु क्या किसकी किसकी, रवि और गगन की। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे रवि और दूसरा क्या है यहाँ पे गगन, तो ये हो गया रवि और गगन। तो इसकी वर्तमान आयु का 13:17 है, तो 13, ये हो गया 17। अनुपात है, यहाँ पे क्या लगा लिया, x लगा लिया। अब क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले बोल रहा है -4 कर लिए, इसको भी -4 कर लिए। उनकी आयु का अनुपात कितना था, 11:15, तो 11/15 मैं यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर इसको इससे पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 195x माइनस ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 187x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -44। 195x माइनस 187x, ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू -44 + 60, ये आ जाएगा 16। x इज इक्वल टू यहां से आ गया 2, x इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 2। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है देखते हैं। 6 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा। पहले तो वर्तमान उसका निकाल लेते हैं, 13 × 2, ये हो जाएगा 13 दूनी 26। ये वर्तमान आयु किसका हो गया, रवि का हो गया। फिर उसके बाद गगन का निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 17 × 2, 17 दूनी 34, इतना हो गया ये वर्तमान आयु, ठीक है। 6 साल बाद बोला हुआ है, इसमें 6 जोड़ लेंगे, 26 + 6 ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 34 + 6 ये हो जाएगा 40। इनके बीच अनुपात पूछा हुआ है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 × 8 = 32, 4 धाम 40, और किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 4 जा 2 5 जा, तो यहां से आ गया 4:5। क्या आ गया, 4:5।
तो यही 6 साल बाद उनके आयुओं में अनुपात हो जाएगा 4:5। इजी है, बस यहाँ से थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है, उसको आगे आंसर बना लेना है। ठीक है, और दूसरा टाइप का बना के देखते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। एक पिता और उसके पुत्र की 10 वर्ष बाद आयु में अनुपात 5:3 होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु में अनुपात 3:1 था। तब उनकी वर्तमान आयु में अनुपात क्या होगा, आपको बताना है। इसके लिए पहले वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या निकाल लेंगे अपन, रेशियो निकाल लेंगे। तो देखो पहले कैसे बनाना है इसको। ऐसे वाले प्रश्न हमेशा कैसे बनाने होते हैं, हमेशा ये जो कॉन्सेप्ट है हर आयु के प्रश्न में आपका काम आएगा। मैं पहले भी एक पार्ट में ऐसा बता चुका हूं। तो देखो क्या कर लेंगे यहाँ पे, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु अनुपात 3:1 था। किसके किसके, पिता और पुत्र के। तो ये पिता कर लिए और ये पुत्र कर लिए। 3:1 तो 3x और ये x हो गया। आगे चलते हैं, वर्तमान यहां से क्या आ जाएगा, 3x + 10, इसमें 10 साल जोड़ दिए, x + 10, इसमें भी 10 साल जोड़ दिए। यहां से आ गया, ये यहां से आ गया। फिर आगे चलेंगे तो 10 वर्ष बाद, फिर 10 वर्ष बाद 3x + इसमें फिर से 10 जोड़ दो, ये हो जाएगा 20, और ये भी हो जाएगा x + 20। ये तो पहले ही लाइन से इतना सिनेरियो निकल गया। अब जो भी पूछे अपने से बन जाए। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। 10 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 5:3 होगा, मतलब 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो इन दोनों में अनुपात क्या होगा, 5:3। तो 3x + 20 अपॉन x + 20, ये हो जाएगा 5:3। कितना हो जाएगा, 5:3। अब इजिली इसको निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा ये, 9x + 60, 5x + 100, यहां से आ जाएगा 4x = 40, तो x = आ गया यहां से 10। x = कितना आ गया, 10। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, वर्तमान आयु में अनुपात कितना होगा। इसमें से वर्तमान कौन सा है, ये वाला, इसमें रखेंगे अपन लोग वैल्यू। तो 3x का जगह क्या रखना है मेरे को, 10 + 10 तो है ही बाहर में, ये हो गया 40। इसका वर्तमान आयु 10 + 10, x = क्या है, 10 है, ये आ गया 20। तो इन दोनों का अनुपात देख लो, 40/20, ये आ गया 2:1। कितना आ गया, 2:1। तो उनके वर्तमान आयु में अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1, 2:1। ठीक है, आप ऐसे ही बना के चलेंगे हर क्वेश्चन, फिर कोई भी वैल्यू लेने में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी मान लो बोलेगा कि उनकी 6 वर्ष बाद या 8 वर्ष बाद उनको कितनी है करके, तो हम लोग किसको x माने थे करके कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वर्तमान को माने थे कि 10 वर्ष पहले माने थे, ये कंफ्यूजन आता रहता है। जब ऐसा क्लियर पिक्चर आपके सामने लिखा रहेगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको जहां से भी वैल्यू उठाना है डायरेक्ट वैल्यू उठा सकते हैं। 10 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी बोलेगी तो डायरेक्ट ले लेंगे। 18 वर्ष बाद बोल देगा तो इसमें फिर 8 जोड़ लेंगे। ऐसा करके फिर अपने को कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसे ही बना के देखते हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे ही और रहेगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी की 7 वर्ष पहले आयु में अनुपात 4:5 था, जबकि 7 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 5:6 होगा। तब बताइए बी की वर्तमान आयु कितनी है। पहले जैसा ही प्रश्न दिया हुआ है, मैं पहले से ही लिख लिया हूं सिनेरियो। आगे देखते हैं। 7 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 4:5 था। ये ए है, ये बी है, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 5x, ये तो पता है। वर्तमान चलेंगे, ये हो जाएगा 4x + 7, क्योंकि 7 साल पहले था, ये हो जाएगा 5x + 7। फिर आगे और चलेंगे, 7 वर्ष बाद ये हो जाएगा 4x + 14, ये हो जाएगा 5x + 14। इतना तो समझ में आ रहा है। फिर आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, यानी कि 4x + 14 अपॉन 5x + 14, ये हो जाएगा 5:6। ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। इसको गुणा कर लेंगे, 24x + 84 + 25x + 70, 14 पंचे 70। यहां से x = कितना आ गया, 14। x = कितना आ गया, 14। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आगे क्या पूछा हुआ है देखते हैं। करंट एज ऑफ बी, बी की वर्तमान आयु कितनी है। देखो बी कौन सा है, ये है बी।
वर्तमान भी ये है, ठीक है। इसमें से कौन सा वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु ये वाला है, इसमें वैल्यू रख लेंगे अपन। 5 इंटू कितना आ गया 14 प्लस 7, ये हो जाएगी बी की वर्तमान आयु। 14 पंचे 70 और 7 77, 77 ईयर बी की वर्तमान आयु हो जाएगी। ठीक है, एक ऐसा ही वाला और बना के देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था, जबकि एक वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। तो बताइए उनकी वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, देखो सरल है ये भी। एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:4, तो ये 3x था और ये कितना था 4x था। आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 3x + 1 और ये 4x + 1। और आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 3x + 2 और ये 4x + 2। ये तो क्लियर है इतना, इसी से हम लोग हर क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इसी से आगे बढ़ेंगे। बोला हुआ है एक वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। तो एक वर्ष बाद का कंडीशन ये है, 3x + 2 अपॉन 4x + 2, ये 10:13 है, तो मैं 10/13 ही लिख लेता हूं। इसको सॉल्व करेंगे, ये 39x + 26 = 40x + 20। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में किया हुआ हूं। यहां से x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 6, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा। x = कितना आ गया 6। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो बताइए उनकी वर्तमान आयु कितनी है। दोनों की वर्तमान आयु आपको बता, हालांकि क्वेश्चन में एक ही पूछेगा आपके, लेकिन दोनों के यहां पूछा हुआ है। a की वर्तमान आयु यहां पर कितनी दिख रही है 3x + 1, 3 × 6 + 1, ये आ गया 18 + 1 19। b का देखेंगे, ये 4 × 6 + 1, ये आ गया 6 × 24 1 25 25 ईयर। जो भी क्वेश्चन में पूछा रहेगा वो आप उत्तर दे। ए का पूछा रहेगा तो 19, बी का पूछा रहेगा तो 20। ऐसा भी पूछ सकता है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, तो दोनों को जोड़ के बता देंगे। अंतर कितना है, तो दोनों को घटा के बता देंगे। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि आपका सिनेरियो क्लियर होगा तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, आयु संबंधी प्रश्न धीरे धीरे ऐसे ही और आगे चलते चले जाएंगे। आप मेरे पास अपने प्रश्न भी भेज सकते हैं। यदि मेरा वीडियो बनने से पहले आपका प्रश्न आ जाता है तो मैं उसको इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। और भी इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, सर एज रिलेटेड प्रॉब्लम बताइए, तो आज से स्टार्ट कर दिए। आप 2-4 दिन मेरे साथ बने रहिए। सारा का सारा एज रिलेटेड प्रॉब्लम, जितना भी आयु संबंधी प्रश्न है वो हम हल करने की कोशिश करें। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करते रहिए। और किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए और ज्यादा सहायता चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट mathd.in विजिट करिए। वहां आपको सारा स्टडी मटेरियल मैं धीरे धीरे देते चले जाऊंगा। और धीरे से हम लोग क्विज भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपना क्वेश्चन जो प्रैक्टिस वहां पे कर पाएंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4-5 ऑप्शन रहेंगे, उसके आंसर आपको दिए जाएंगे, सही है कि गलत है। और यदि आप गलत लगाते हैं आपको सॉल्यूशन भी वहीं पे मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। सारा का सारा क्वेश्चन मटेरियल यहीं पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।